तो अब हम डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी को देखते हैं। साइंटिस्ट का नाम है सी स्किनर। उसने एजुकेशन साइकोलॉजी को डिफाइन किया कि ये ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग। फिर एक साइंटिस्ट था, उसका नाम क्रो था। उसने डिफाइन किया कि एजुकेशन साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन्स द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज। यानी क्रो ने कहा कि एजुकेशन साइकोलॉजी जस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस है एक इंडिविजुअल का। फिर एक साइंटिस्ट था, उसका नाम है E.A. पील। उसने डिफाइन किया कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ एजुकेशन, कि ये एजुकेशन की एक साइंस है। फिर एक साइंटिस्ट था, उसका नाम ट्रो ने डिस्क्राइब किया कि एजुकेशन साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल सिचुएशंस। यानी उसने कहा कि एजुकेशन साइकोलॉजी एजुकेशनल सिचुएशंस का साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स है। फिर एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था स्टीफिन्स ने कहा कि एजुकेशन साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ एजुकेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी एजुकेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का स्टडी करने का नाम एजुकेशन साइकोलॉजी है, स्टीफन ने कहा था। फिर एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था Jude described the educational psychology as a scientific study of the life stages in the development of an individual from the time he is born until he becomes an adult। यानी जुड ने कहा कि एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है कि जब एक इंडिविजुअल पैदा होता है फिर बड़ा होता है तो उसके डेवलपमेंट में जो लाइफ स्टेजेस आते हैं उसके साइंस से स्टडी का नाम एजुकेशन साइकोलॉजी है। फिर एक साइंटिस्ट था, उसका नाम E.A. पील था, जिसने कहा था कि एजुकेशन साइकोलॉजी एक साइंस ऑफ एजुकेशन है। उसको हम डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं इन अदर वर्ड्स कि एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्प्स द टीचर टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ हिज पुपिल्स, कि वो एक टीचर को हेल्प आउट करता है कि वो अपने पुपिल्स यानी शागिर्दों को अंडरस्टैंड कर सके एंड द रेंज एंड लिमिट्स ऑफ देयर कैपेसिटीज़, उनकी कैपेसिटीज़ को समझ सके, द प्रोसेस बाय विच दे लर्न इन देयर सोशल रिलेशनशिप्स, वो प्रोसेस समझ सके जिससे वो समझ सकते हैं और उनके सोशल रिलेशनशिप्स को भी समझ सके। इन दिस वे द वर्क ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट रिजेंबल्स दैट ऑफ एन इंजीनियर हु इज़ टेक्निकल एक्सपर्ट। तो हम कह सकते हैं कि जब कोई एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ लेता है तो वो एक एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट बन जाता है और उसका काम एक टेक्निकल एक्सपर्ट की तरह होता है, क्योंकि जो इंजीनियर टेक्निकल एक्सपर्ट होता है वो सप्लाई करता है ऑल द नॉलेज एंड स्किल्स एसेंशियल फॉर अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ जॉब सेटिस्फैक्ट्री, फॉर एग्जांपल द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज। क्योंकि एक टेक्निकल एक्सपर्ट इंजीनियर के पास वो सारे स्किल्स और नॉलेज होता है जिससे वो जॉब अकॉम्प्लिश कर सकता है। इस तरह एक एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट जो कि एक टेक्निकल एक्सपर्ट होता है फील्ड ऑफ एजुकेशन में सप्लाइज ऑल इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स एसेंशियल for understanding the behavior of people in response to education development and desired modification of his behavior to bring all around development of his personality। यानी इस तरह एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट के पास वो सारी इंफॉर्मेशन स्किल्स होती हैं जिससे वो अपने पुपिल के बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सकता है और अपने खुद के बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकता है उसकी पुपिल्स की पर्सनैलिटी को डेवलप करने में। दस एजुकेशन साइकोलॉजी कंसर्न्ड प्राइमली with understanding the process of teaching and learning that takes place within the formal environments and developing the ways of improving those methods। हम कह सकते हैं कि एजुकेशन साइकोलॉजी है उसके ज़रिए हम वो प्रोसेसेस अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो कि फॉर्मल इन्वायरमेंट में एजुकेशन में यूज़ होते हैं और हम उन मेथड्स को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। एंड इट कवर्स द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, और एजुकेशन साइकोलॉजी में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं जैसे कि लर्निंग थ्योरीज, जैसे कि टीचिंग मेथड्स, मोटिवेशन को cognitive, emotional and moral development and parent child relationship, ये सारे टॉपिक्स आते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी में। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं ये एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है जो कि बहुत से क्वेश्चन को एड्रेस करता है, जैसे कि वाई डू सम स्टूडेंट्स लर्न मोर देन अदर्स एंड व्हाट कैन बी डन टू इम्प्रूव दैट लर्निंग। दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी।